जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी लोगों का अपने यूट्यूब पर में। साथियों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में आप सभी लोगों से 2 सवाल पूछा था। हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। इस प्रश्न को हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, वहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन भी दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। कहाँ का संबंध स्थान से किस प्रकार से होगा, ठीक उसी प्रकार से कब का संबंध किस शब्द से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। साथियों, अगर कहाँ शब्द का प्रयोग अगर हुआ है तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जरूर गया होगा। तो यह कहाँ शब्द जो होता है, यह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कहाँ शब्द जो है, यह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द है और इसका संबंध स्थान से है। यानी आप कहाँ गए थे, यानी कहाँ गए थे मतलब है कि आप किस स्थान पर गए थे। ठीक उसी प्रकार से कब का संबंध किससे होगा, कब का संबंध किससे होगा। अगर आप सभी लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि तुम कब गए थे वहाँ, यानी तुम बाजार कब गए थे, यानी कब गए थे मतलब से है हमारा किस समय, यानी तुम किस समय गए थे। तो हमारा इसका संबंध कब का संबंध हो जाएगा समय से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा हो जाएगा समय भरा जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 52 का रिलेशन 91 से है, ठीक उसी प्रकार से 72 का रिलेशन किससे होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। साथियों, इस सवाल को पहले आप वीडियो को पॉज करके उससे सॉल्व करें और आप सभी लोग कमेंट में बताएं हमें कि इन सभी सवालों में से आप सभी लोगों को कितने सवाल सही थे। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को 52 को हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्राप्त होगा। 13 का गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो हमें 52 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से 13 का गुणा अगर हम 7 से करेंगे तो हमारा 91 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 72 हमें इसके पहाड़े में आता है 72। तो आपका आंसर होगा सर 18 का अगर गुणा हम 4 से करते हैं तो 18 चौके 72 हो जाता है हमारा। तो हम 18 को गुणा अगर 7 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 सत्ते 126 हमारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे 126 भरा जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 126। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक विशेष कोड में CAB बराबर को 6 लिखा जाता है तो LEG बराबर 6 लिखा जाता है, तो मैप को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम साथियों देखते हैं कि CAB बराबर 6 किस प्रकार से लिखा जाता है। CAB को 6 कैसे लिखा जाता है। इन सभी सवालों को सॉल्व करने से पहले अगर आप सभी लोगों को अल्फाबेट की रैंकिंग याद है तो रीजनिंग बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि सी की रैंकिंग क्या है। सी की रैंकिंग हमारा हो जाएगा 3, ए होता है 1 नंबर पे हमारा होता है और बी जो होता है हमारा होता है 2 नंबर पे। अब हम इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। इन सभी को आपस में जोड़ने के हमें 6 मिलता है, जो यहाँ पर लिखा गया है CAB बराबर 6 लिखा गया है। अब LEG को हम देखते हैं। LEG को L होता है हमारा, इसका अल्फाबेट रैंकिंग होता है 12, E होता है 5 नंबर पे और G होता है हमारा 7 नंबर। अब इन सभी लोगों को आपस में हम जोड़ लेते हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 12, 5, 17 और 7 24 हो जाएगा। 24, लेकिन यहाँ पर तो 6 लिखा है, 24 तो लिखा नहीं है। अब हम 24 को भी आपस में जोड़ लेते हैं। तो 24 को आपस में जोड़ने पर हमें 6 मिलता है, जो यहाँ पर LEG बराबर 6 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम मैप को भी देखते हैं। तो मैप M होता है हमारा 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे और P हमारा होता है 16 नंबर पे। तो 16 1 17, 17 3 यानी 30 का योग हमारा 30 होगा। अगर 30 को हम आपस में जोड़ते हैं तो 3 और 0 होता है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमें मिलेगा 3, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 भरा जाएगा, 3 यानी हमारा इसका योग 30 होता है और 0 का वैल्यू तो होता नहीं, तो इस वजह से हमारा आंसर 3 ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। DJ अनुपात HT समानुपात HM क्वेश्चन मार्क। देखते हैं DJ का रिलेशन HT से किस प्रकार से है। ठीक उसी प्रकार से HM का रिलेशन किससे होगा। तो देखते हैं हम इसका रिलेशन किस प्रकार से है। D की अल्फाबेट रैंकिंग हमारा होता है 4,
और 4 में अगर हम +4 कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 8, और 8 को एच की रैंकिंग होती है 8, तो हमारा एच दिया गया है। जे हमारा होता है 10 नंबर पे, तो 10 में अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 20। टी की रैंकिंग होती है 20, तो ठीक इसी प्रकार से एच टी यहाँ पे लिखा गया है। अब हम देखते हैं एच और एम क्या जोड़ दें इसमें, हमें वो शब्द मिल जाए। तो एच में अगर हम +4 जोड़ देते हैं तो एच में +4 जोड़ने पे होता है 8, और 4 हमारा हो जाएगा 12, 12 पे हमारा होता है एल। एम होता है 13वें नंबर पे, 13 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 23, और 23 पे हमारा होता है डब्लू। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल डब्लू हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यदि लैक को 396 लिखा जाता है तो बैक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसे लिखा गया है। एल ए सी को इस प्रकार से, एल होता है हमारा 12वें नंबर पे, एक ये होता है 1 पे, सी हमारा हो जाएगा 3, और के की रैंकिंग हो जाएगी हमारा 11 नंबर पे। अब इन सभी लोगों को हम आपस में, इन सभी संख्या को आपस में गुणा कर लेते हैं। 12 तिहाई 36 हमारा हो जाएगा, और 36 को 11 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 396, जो यहाँ पर दिया गया है। अब हम बैक को उसी प्रकार से लिख देते हैं कि कैसे, बी ए सी के, बी हमारा हो जाएगा 2, 1 और 3 नंबर पर 11 हो जाएगा। तो 3 गुना के 6, अगर इन लोगों का आपस में हम गुणा करते हैं संख्याओं का तो 3 दूनी 6 और 11 छक्के हमारा हो जाएगा 66, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 भरा जाएगा। साथियों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।